हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। आज हम लेकर आए हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अनायन। तो पहले समझ लेते हैं कि कटायन का मतलब क्या होता है। देखो, कटायन का मतलब क्या है। कटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। कटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज कब आएगा आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएगा तो चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन से होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो मेरे पास है एटॉमिक नंबर 11 सोडियम। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं इसके? नियॉन 3s1। अब देखो, बाहर वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये वाला 3s1। तो ये क्या बनाएगा? सोडियम क्या बनाएगा? कटायन। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते? एक इलेक्ट्रॉन यही बाहर जा सकता है ना। नियॉन तक तो बिल्कुल स्टेबल है। नियॉन तक तो स्टेबल है बॉस। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। तो चार्ज क्या आएगा? Na+1। कब आएगा? जब ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? नियॉन। ठीक है, ये तो बाहर ही चला गया तो मेरे पास बचा ही नहीं। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देखो इस तरह से जब बाहर जाएगा, कुछ एनर्जी, कुछ इसने लाइट ऑब्जॉर्व की, Na+1, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। यहां तक क्या था मेरे पास? नियॉन 3s1। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो क्या आ गया मेरे पास? नियॉन। ठीक है। अब सिमिलरली मेरे पास आ गया 20वें नंबर पर है मेरे पास कैल्शियम। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? आर्गन 4s2। तो कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो कैल्शियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। जब ये लाइट ऑब्जॉर्व करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और चार्ज कितना आएगा? +2 का। कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? आर्गन 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो क्या बन गया मेरे पास? आर्गन। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले है तो ये बन गया मेरे पास डाइवैलेंट आयन। डाइवैलेंट आयन। डाइवैलेंट आयन, जबकि है ये मेरे पास कटायन। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था तो ये था मेरे पास मोनोवैलेंट आयन। मोनोवैलेंट, मोनो का मतलब है 1, डाई का मतलब है 2। तो अगर इसी तरह से कोई एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो वो क्या बन जाएगा? ट्राइवैलेंट आयन। जबकि रहेगा वो कटायन। देखो, अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 13वें नंबर पर एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम, नियॉन 3s2 3p1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, देखो यहां पर देखो, एल्यूमिनियम से अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, एक बाहर निकाला, तो यहां पर क्या था मेरे पास? नियॉन 3s2 3p1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, सबसे बाहर वाला कौन सा है? ये वाला p वाला। बाहर चला गया तो क्या बन गया मेरे पास? नियॉन 3s2। इसने एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। पहले एक निकाला था, एक और बाहर निकाल दिया तो क्या आ गया? नियॉन 3s1। अगर यहां से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते, एक और बाहर निकाल दे तो क्या बन जाएगा? नियॉन। तो यहां पर देखो कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर? Al+3। पहला 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, माइनस कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Al+ बन गया। एक और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो Al2 बन गया। एक और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो क्या बन गया? Al+3। मतलब क्या है कि जब मेरे पास Al से Al+3 बनेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी? 3s2 3p1 से क्या रह जाएगा? ये नियॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले? 3। इसने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले थे। चार्ज कैरी करता +3 का। तो ये क्या है मेरे पास? ट्राइवैलेंट आयन। ट्राइवैलेंट आयन। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास? ट्राइवैलेंट आयन।
तो मेरा सवाल देखो, मेरा सवाल आपसे ये है कि Na+1 के पास एंड Al+3 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? नियॉन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आ गई? नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 था, इसका भी एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके पास क्या? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपकी क्या बनेगी? द स्पीशीज विच कैरी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ओके, अब इसी तरह से देखो, हम अनायन की बात करते हैं। अनायन, अनायन वर्ड आ गया। अनायन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आएगा? ये आफ्टर गेन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर गेन इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जैसे मान लो मैं बोल दूं कि मेरे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, फ्लोरीन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखती है फ्लोरीन की? हीलियम 2s2 2p5, 2s2 2p5। देखो एटॉमिक नंबर 9 है, इसको नियॉन तक पहुंचने के लिए 2p6 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या बनेगा? F-1। क्या बनेगा? F-1। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आ गया F-1। P में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? हीलियम 2s2 2p6। ठीक है, तो क्या बन गया मेरे पास? अनायन बन गया। 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, ये बन गया मेरे पास मोनोवैलेंट आयन। अब मान लो मेरे पास 8वें नंबर पर है मेरे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे हम? हीलियम 2s2 2p4। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा तो कितना चार्ज आएगा? O-2। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? हीलियम 2s2 2p6। देखो हीलियम दूसरे नंबर पर था, 2 2 4 4 6 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये मेरे पास नियॉन के इक्वल ही आ गया। इसके पास भी 8 2 10, 8 2 तो 4 4 से 10, इसके पास भी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी नियॉन के इक्वल आ गया। तो देखो F-1 एंड O-2, इनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? इसके पास भी 10 है, इसके पास भी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके पास भी क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या मेरे पास? F-1 एंड O-2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। दीज आर व्हाट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब याद रखो, द स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हें कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है बच्चों, तो आप कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा मेरे पास? कटायन। अगर इलेक्ट्रॉन कम है, स्टेबल होने के लिए जितने कम है, अगर उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा? वो अनायन। ओके, अच्छा एक छोटा सा सवाल और देख लो, छोटा सा सवाल यहां पर करते हैं। आर Na+1 Al+3 F-1 and O-2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखो क्वेश्चन पूछ लिया, कहता क्या Na+1 Al+3 F-1 एंड O-2 क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? देखो हमने भी किया था, Na+1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे।
नियॉन के बराबर था। Al+3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे, ये भी नियॉन के बराबर था। अभी F-1 का क्या था? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे, ये भी नियॉन के बराबर हो गया। O-2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे, ये भी नियॉन के बराबर हो गया। तो देखो सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 10 10 10 10। तो यस दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।